हेलो एवरीवन। एक अच्छा खबर है आप लोगों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएससी की तरफ से कुछ वैकेंसी अनाउंस किया है। आज की इस वीडियो में हम उस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसका क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पोस्टिंग होती है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, फ़िज़िकल क्या है, मार्किंग सिस्टम क्या है, एज क्या है, पेमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके डेट्स के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है, वो क्या है? डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा होगा। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट और तारीख क्या है, अंतिम तिथि क्या है? 17 फरवरी 2023 का रात के 11 बजे तक, उसके बाद नहीं होगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, अगर फ़ी आप जमा कर रहे हैं ऑनलाइन तो 19 फरवरी के रात के 11 बजे तक कर देना होगा, उसके बाद नहीं होगा। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान, अगर पेमेंट ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन कर रहे हैं तो उसका भी चालान निकालने का जो टाइम है वो 19 फरवरी का ही है, 11 बजे रात तक। दो मोड इसमें है, ऑनलाइन और अप्लाई करने का। दोनों के बारे में जानेंगे हम लोग अभी, कैसे पेमेंट कर सकते हैं। आगे है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, अगर ऑफलाइन बात कर रहे हैं हम लोग तो 20 फरवरी तक जमा कर सकते हैं, मैंने एक दिन के बाद। ये लास्ट डेट है, इसके बाद किसी भी मोड में ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट नहीं होगा। और फिर डेट्स ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, कुछ गलती होती है तो सुधार करने का भी मौका यहाँ मिलता है। ये रहेगा आपका 23 फरवरी से 24 फरवरी तक, 2 दिन, रात के 11 बजे तक। और एग्ज़ाम इसका होगा अप्रैल में। ये जो है एसएससी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें डेट आगे बढ़ने का चांस कम रहता है, एग्ज़ाम कैंसिल होने का चांस कम रहता है, सेटिंग होने का चांस कम रहता है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने का भी चांस कम रहता है। ये अपने शेड्यूल पे चलता है, वैकेंसीज लेके चलता है और पूरा करवाता है, साथ ही जॉइन भी करवाता है, सर्विस में आपको लगा देता है। तो इसकी तैयारी करना मेरे हिसाब से सही रहेगा उनके लिए जो इस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं। बात करें वैकेंसीज़ का तो एमटीएस पोस्ट के लिए 10,880 पोस्ट खाली है। ये अप्रॉक्स है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, कम तो कम, ज़्यादा जरूर हो सकता है। हवलदार के लिए 529 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें आगे पीछे हो सकता है, फिर भी इतना पोस्ट कम नहीं है अप्लाई करने के हिसाब से, ठीक है। बात करें रिजर्वेशन के लिए तो एससी, एसटी, ओबीसी इन सब का जो सिस्टम है उसके हिसाब से रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोटा बना हुआ है। आगे बढ़े हम लोग, बात करें नेशनलिटी का, सिटीजनशिप का, तो कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है? अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक। अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया। ये लोग भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। बेसिकली जो इंडियन है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बात करें हम लोग एज का तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1/1/2023 का डेट जो है कट ऑफ है, इसमें आपको एज को देखना है। 18 से 25 साल, 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए 1/1/2023 को। 18 साल से कम भी नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वैसे कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जनवरी 1998 से के बाद हुआ है और 1 जनवरी 2005 के पहले हुआ है, इसके बीच जिनका जन्म है वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं।
MTS के लिए भी और हवलदार के लिए भी। ठीक है, इसके साथ ही कुछ चेंजिंग भी आएगा, जिसमें से ही आपको छूट मिलेगा SC ST OBC के लिए। जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का छूट मिलेगा, और ये सब कैटेगरीज अलग अलग हैं, इनके लिए भी अलग अलग यहाँ पे छूट दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बात करें हम लोग क्वालिफ़िकेशन का, तो क्या क्या होगा। 17 फरवरी 2023 जो कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उस डेट तक आपको ये सब डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए। कौन सा डिग्री? द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, दैट इज 17 फरवरी 2023। मैट्रिक का एग्ज़ाम आपको पास कर लेना है। ठीक है, 17 फरवरी 2023 तक मैट्रिक का एग्ज़ाम आपको पास कर लेना है, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यही आपका मेन क्वालिफ़िकेशन है कि मैट्रिक पास कर लेना है। ठीक है, इसमें एक सवाल आता है कि कोई जो इस साल बोर्ड देने वाला है, क्या वो फॉर्म भर सकता है? तो साफ साफ इसका जवाब है नहीं। 17 फरवरी जो कट ऑफ डेट है, उस डेट तक आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इस डेट में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है हाथ में, देन भर सकते हैं, नहीं आता है तो नहीं भर सकते। दैट मीन्स इस साल जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन का, तो सारा चीज़ ऑनलाइन होगा। इसका जो तरीका है वो मैं भी बता दूंगा, सारा प्रोसेस बता दूंगा, क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। अभी नीचे इसका ऑप्शन है, PDF है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा उसमें। बात करें एग्ज़ाम फ़ी का, तो बहुत कम फ़ी है, एकदम नॉमिनल फ़ी है, दैट इज़ ओनली 100 रुपीज़। ये भी सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ जनरल और OBC के लिए है। बाकी SC ST वुमेन कैंडिडेट, जो वुमेन है, गर्ल है, उसके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप सिर्फ फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, नौकरी लीजिए फ्री में। ठीक है, सिर्फ 100 रुपये लगेगा किसको? SC ST के लिए, सॉरी जनरल और OBC के लिए। क्लियर है? बाकी डेट जो दिया हुआ है वो वही चीज़ है, 19 फरवरी लास्ट डेट है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, कार्ड वगैरह से सारा कुछ कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए आपको जाना होगा, बैंक जाना होगा, चालान प्रिंट करके SBI का ब्रांच जाना होगा, वहाँ जाके जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस का। एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ होगा? आपको पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम पूरी तरह से CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ऑफलाइन नहीं होगा ये। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, आपको जो सेंटर्स होंगे एग्ज़ाम का वो चूज़ करना, क्योंकि जो आपके नज़दीकी होगा आप वही चूज़ करेंगे, और इसमें से बहुत सा जगह दिया रहेगा आपका सेंटर का, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ईस्टर्न रीजन के लिए पोर्ट ब्लेयर है, धनबाद है, जमशेदपुर है, रांची है, बालासोर है, फिर बहरामपुर है, ठीक है, भुवनेश्वर है, कटक है, बहुत सी जगह है। आपका जो सुविधा होगा, जहां आप जा सकते हैं इजीली, जहां रिच होगा आप वो जगह भर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस का, मार्क्स का। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो है ना 2 सेशन में होगा, सेशन 1 सेशन 2, दोनों आपको 45 मिनट्स का रहेगा। सेशन 1 45 मिनट्स, सेशन 2 45 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए क्या जिसमें अलग क्या है। सेशन 1 में 20 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स रहेगा, कुल मिला के 60 मार्क्स। में 20 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का, रीजनिंग वगैरह भी रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का। ठीक है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें 30% मार्क्स आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपका इसमें 30% मार्क्स आ जाता है तभी आपका सेशन 2 का क्वेश्चन चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। इसमें भी SC ST OBC के लिए कुछ छूट दिया गया है, उनके लिए 20% मार्क्स को क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया।
अब बात करते हैं सेशन 2 का। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होनी है। सेशन 2 के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होनी है। इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन का वैल्यू 3 मार्क्स रहेगा। टोटल मिला के 75 मार्क्स का एग्ज़ाम क्वेश्चन होगा, एक पेपर, दोनों मिला के 150 हो जाता है, ठीक है। और एक गलत क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। सही पे 3 नंबर मिलेगा, गलत पे 1 नंबर कटेगा। ये सेशन 2 का बात कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है आंसर दिस टाइम। आगे देखिए, सिलेबस का बात करें तो यहाँ पे सिलेबस का दिया हुआ है हर चीज़ का। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्टली आप वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एसएससी की वेबसाइट से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हवलदार के लिए है, दौड़ वगैरह होगा। फॉर्म भरते समय ध्यान देना होगा आपको प्रेफरेंस पे। आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा, मतलब आप किस स्टेट में, किस यूटीज में काम करना पसंद करेंगे। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से भरना होगा, क्योंकि बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप। जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, आपका सारा ऑप्शन सामने खुला रहेगा, कोड रहेगा बाकायदा, उसका आपको वहाँ फिट करना है अपने चॉइस के हिसाब से, जो आपको पसंद होगा। जब मैं फॉर्म भर के दिखाऊँगा तो वहाँ पर सारा चीज़ दिखाऊँगा कैसे कैसे उसमें क्या होता है। बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ सिलेक्शन का। सिलेक्शन का क्या मोड रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, इसको पढ़ लीजिए। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी evaluated फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी evaluated ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। मैंने जो बोला अभी कि सेशन 1 अगर क्वालिफाई कीजिएगा तो ये सेशन 2 का क्वेश्चन आपको चेक होगा। अब क्या उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होगा? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। ये सब है। अनरिजर्व के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20%, मतलब SC ST के लिए 20% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए इसको। अभी तक हमने फॉर्म के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जाना। अब हम लोग जानेंगे कि इस फॉर्म को भरने का क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। अपने फ़ोन से कर सकते हैं, सिस्टम से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको सुविधा लगे उससे कर सकते हैं। 2 स्टेप होगा इसमें। पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपने एसएससी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है पहले से, तो आपको ये वाला नहीं करना होगा। अब अगर आप फर्स्ट फ्रेश कैंडिडेट हैं, नहीं कराए हैं, तो आपको एक बार ये वाला कराना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी कोई फॉर्म भरेगा एसएससी का, तो आपको उसी से भर सकते हैं। और दूसरा होगा इस पोस्ट के लिए, MTS पोस्ट के लिए अलग से भरना। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप पहले से एसएससी में लॉगिन हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो आपको ये फर्स्ट पार्ट नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने अभी तक एसएससी में एग्ज़ाम नहीं दिया है, कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको ये फर्स्ट पार्ट भरना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो सिंपली आप गूगल में, किसी भी ब्राउज़र जाके गूगल में एसएससी लिखेंगे, आपको जो होम पेज खुलेगा उसमें से ओपन कीजिएगा। होम पेज पे लिखा रहेगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें क्या क्या भरना है जान लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डू यू हैव आधार? क्या आपको आधार कार्ड है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर है तो ये 2 ऑप्शन आपको खुल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे आधार नंबर देना होगा और यहाँ आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई कैसे होगा? आपके फ़ोन में OTP जाएगा, उस OTP को फिट कीजिएगा तो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपसे ID पूछेगा, ID पहचान का पत्र जो आपके पास है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
कि क्या आपको चूज़ करना है। अगर आपने आधार नंबर लिया है तो आधार नंबर को यहाँ पुट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है, जो भी है, वोटर आईडी कार्ड है, डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है, आपका नंबर यहाँ पे पुट करना होगा। इसके बाद इसमें आपको अपना नाम देना होगा। नाम को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। यहाँ पूछेगा डू यू हैव एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है। अगर चेंज किया है तो यस करना होगा, नहीं किया है तो नो करना होगा। इस तरह से इसको भरना है। यहाँ पर क्वेश्चन अगला है फादर नेम। यहाँ आपको डालना है फादर नेम। फादर नेम वही होना चाहिए जो आपके मैट्रिक क्लास के सर्टिफिकेट में है या मार्कशीट में है। ठीक है, मैट्रिक क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए भी काम करता है। यहाँ पर फादर का नेम वेरीफाई करना है, मदर नेम देना है, मदर का नेम वेरीफाई करना है, सही से डालना स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है। डेट ऑफ बर्थ बताए वही चीज़ जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में है, आपको वही डालना है, वो आपका वैलिड रहता है। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है। ठीक है, आपने जो मैट्रिक एग्ज़ाम दिया है, चूँकि इस पोस्ट के लिए जब भर रहे हैं इसके लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, तो आप मैट्रिक जो पास किए हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं, उसका डिटेल आपको यहाँ भरना पड़ेगा। किस बोर्ड से पास किए हैं, ठीक है, उसको वेरीफाई करना है। आपका रोल नंबर क्या है उसको वेरीफाई करना होगा, मतलब 2 बार भरना होगा। ठीक है, कौन से साल में पास किए हैं वो देना होगा, ये भी आपको 2 बार देना है। आपका जेंडर क्या है ये भी 2 बार देना है। अभी आप आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है वो देना होगा। आपका मोबाइल नंबर क्या है वो देना होगा। मोबाइल नंबर 2 बार देना है, वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी को वेरीफाई भी करना है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ये चालू होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आपका ये चीज़ चालू होना चाहिए। आयोग आपसे इसी चीज़ों में कांटेक्ट करेंगे, ये ज़रूरी है। इसके बाद आप किस राज्य से हैं आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला पेज खुलेगा आपके सामने, इस तरह से खुलेगा। यहाँ भरना होगा कैटेगरी, आप जो कैटेगरी आते हैं वो भरना है, उसको डबल चेक करना है। नेशनलिटी क्या है वो भरना पड़ेगा, और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है। आपके शरीर में कहीं भी तिल का निशान होगा, कट का निशान होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, उसको आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, फिर पूछा है कि आप डिसेबल हैं, डिसेबिलिटी आप में है तो येस है तो येस, नो है तो नो करना है। और अगर येस है तो अलग कंडीशन होता है, उसमें से कौन सा आपका है वो देख लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, इसके बाद डालना है प्रेजेंट एड्रेस। अगर सेम है तो यहाँ टिक कर देंगे, अपने आप वो ले लेगा, और अगर अलग है तो नो करके सारा चीज़ आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं एड्रेस के लिए। फिर इसको सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला पेज खुलेगा। इस तरह से आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा। ठीक है, ये आप डाल दीजिएगा, यहाँ पर टिक करिएगा आई एग्री में, यहाँ टिक कीजिएगा, फिर जा कीजिएगा फाइनल सबमिट। ये सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उसको आप फ्यूचर के लिए अच्छे से सहेज के रख लीजिएगा। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में जो भी फॉर्म भरिएगा इसी की मदद से आप लॉगिन कीजिएगा और आगे फॉर्म भरिएगा। चलिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद आएंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में। दोबारा से बाहर आ जाएंगे, फिर से एसएससी का वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे इसका होम पेज में जाएंगे, आपको वहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालने का जगह दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे अभी जो आपको पासवर्ड और आईडी मिला है उसको आप डाल सकते हैं। डालिए वहाँ पर, तो आपको इस तरह पेज खुलेगा, इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं रहेंगी, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें फिट कर दी हैं। ठीक है, चेंज क्या कर सकते हैं? बहुत कम चीज़, जैसे कि आपका सेंटर कहाँ पे होगा। ठीक है, आप सेंटर कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसको आप चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो टेस्ट देने वाले हैं ऑनलाइन में, उसका मीडियम क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, आप जो लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी को दोबारा यहाँ पे चूज़ करना है, वेरीफाई करना है। आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, ये आपको डालना है येस और नो करके। जो हाईलाइट है आप वही चेंज कर सकते हैं, जो ब्लर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
ये भरने के बाद यहाँ देखिए आपका पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आ रहा है कि आप किस राज्य में अप्लाई करना पसंद करेंगे, प्रेफरेंस देंगे किसको। अलग अलग कोड बना हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इतना खाली जगह है, इन सब में आपको कोड को फीड करना है, डालना है। अगर गलती हो जाता है तो रीसेट कर सकते हैं, फिर डाल सकते हैं। इसके बाद आगे आता है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हो सकता है आपने जब रजिस्ट्रेशन किया हुआ उस समय आपका क्वालिफिकेशन कुछ और होगा और अभी आपका कुछ और होगा, बढ़ गया होगा, तो आप यहाँ से उसको चेंज करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ जो डिटेल है वो भर सकते हैं, भर दीजिए। इसको यस नो करना है, कर दीजिए। और इस तरह से यहाँ पे अपना फ़ोटो और साइन अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए फ़ोटो आपका 20 KB का होना चाहिए, 20 KB का ओनली, 20 KB का फ़ोटो होना चाहिए और 10 to 20 KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। वो आप करके रख लीजिए, यहाँ से सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप ये कोड भरेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है एग्री करेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप अगर चेंज करने का होगा तो मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं। चेंज नहीं करना है, सही है, तो आप उसको सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। ये था प्रोसेस। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ डाउट है तो एक मैं लाइव डेमो करूँगा फॉर्म भरने का और उसको आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक इसको देखिए, समझिए। कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिलेगा। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।